नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे बायोलॉजी के 60 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूरी बुक से आपके आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कंप्लीट तैयारी करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा आपको अंत तक देखना है। और आपको पता है कि एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो ऐसे में ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो चलिए संपूर्ण किताब से हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये पूरा सीरीज अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। और इसके बाद आपको बहुविकल्पीय प्रश्न में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि पूरे हम लोग यहाँ पर 60 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए आंसर के साथ देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, और आपको इस वीडियो सीरीज को पूरा अंत तक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आवृत्तिबीजी पौधों में पुंकेसर है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, पूरे आंसर अच्छे तरीके से देने हैं। और 60 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आवृत्तिबीजी पौधों में जो पुंकेसर होता है वह कैसा होता है, कौन सा भाग होता है, मादा जननांग, नर जननांग, या फर्स्ट व सेकेंड दोनों, यानी कि ये पहला और विकल्प और दूसरा विकल्प दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आप लोग लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड में, ठीक है ना। तो नर जननांग होता है, ठीक है। आवृत्तिबीजी पौधों में जो पुंकेसर है वो नर जननांग होता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपके सामने सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती हैं निभागीय छोर पर, अंडद्वारी छोर पर, या मध्य में, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिमुखी कोशिकाएं जो होती हैं वो निभागीय छोर पर स्थित होती हैं। कहाँ पर, निभागीय छोर पर, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा विकल्प आप लोग कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर दिया गया है कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूणपोष में पाई जाती हैं, यानी कि ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो कि सभी प्रकार के भ्रूणपोष में पाई जाती हैं। आपके पास है ऑप्शन साहब कोशिकाएं, अंड कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं, या ये सभी। तो ऐसी कोशिकाओं का नाम यहाँ पर हो जाएगा अंड कोशिका, ठीक है ना। तो ये सभी प्रकार के भ्रूणपोष में पाई जाती हैं, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 4 क्वेश्चन है कि जौ के 100 दाने बनाने के लिए, कितने 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 125, ठीक है ना। ऑप्शन सेकंड कर लीजिएगा इसमें। इसके बाद देखिए नंबर 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। तो जगदीश चंद्र बोस हो गया, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, हरगोविंद खुराना, या बीरबल साहनी। तो राइट आंसर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, यानी कि प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी जो है यहाँ पर हो जाएगा, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसमें आपका दूसरा विकल्प कर लीजिएगा, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। प्रत्येक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है सारे के सारे। तो चलिए अगला क्वेश्चन, परिभ्रूणपोष यानी कि जिसे बोलते हैं पेरिस्पर्म अवशेष है बाह्य अध्यावरण का, अंतः अध्यावरण का, भ्रूणपोष का, या बीजांडकाय का। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको लगाना है बीजांडकाय, ठीक है ना। जो पेरिस्पर्म होता है यह बीजांडकाय का अवशेष होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4th नंबर ऑप्शन आपको करेक्ट करना है, ठीक है। और मेरे साथ आपको करते जाना है। निभाग पाया जाता है परागकण में, बीजांड में, भ्रूणपोष में, या इन सभी में। तो जो निभाग होता है ये पाया जाता है बीजांड में, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसमें कीट परागण होता है। तो देखिए कीट परागण किसमें होता है, गुड़हल, अंजीर, गेहूं, या हाइड्रिला। तो कीट परागण यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गुड़हल, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन आप लोग इसमें करेक्ट कर लीजिएगा, कीट परागण आपका यहाँ पर गुड़हल में होता है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अमरबेल होता है पूर्ण तना परजीवी, आंशिक तना परजीवी, पूर्ण मूल परजीवी, या आंशिक मूल परजीवी। देखिए अमरबेल आप लोग जानते होंगे, ये किसी बड़े वृक्ष की टहनियों पर क्या होता है, फैला रहता है। तो ये पूर्ण रूप से क्या होता है आपका, तना परजीवी होता है, मतलब कि दूसरे पर ही ये आश्रित रहता है, ठीक ना। परजीवी का मतलब होता है ऐसे पेड़ पौधे, जंतु, जीव जंतु जो कि दूसरे पर आश्रित रहे, है ना, पूर्ण रूप से। तो अमरबेल भी इसी प्रकार से किसी बड़े वृक्षों की टहनियों पर पूर्ण रूप से आश्रित रहता है, उन्हीं पर ये अपना जो है पूरा विकास करता है, ठीक है ना। तो पहला विकल्प इसमें आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से आभासी फल नहीं है, सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, या आम। तो भैया यहाँ पर आम जो है वो आभासी फल नहीं है, बाकी के सारे यहाँ पर आभासी या असत्य फल कहलाएंगे। तो चौथा विकल्प इसमें आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवृत्तबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या जो x होती है वह क्या होती है, 1x 2x 3x 4x। तो देखिए जो आवृत्तबीजी पौधे होते हैं इसमें आपके जो भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है ये होती है त्रिगुणित यानी कि 3x। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट कर लीजिएगा। चलिए अगला स्थान यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, विजांड का वह स्थान जहां विजांड वृत्त से जुड़ा होता है कहलाता है, माइक्रोपाइल, निभाग, नाभिका या अंडकोशिका। तो राइट आंसर यहां पर आपको हो जाएगा ऑप्शन थर्ड यानी कि जो नाभिका होता है हाइलम, ये आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसमें कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणीय मेसोडर्मल स्तर से हुआ है, मस्तिष्क, फेफड़ा, रक्त यानी रुधिर या यकृत। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा रुधिर। ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपको मारना है। ठीक है, रक्त या रुधिर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए हार्मोन जो कि पूर्ण रूप से कहें तो आश्रित होता है, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, रिलैक्सिन या एस्ट्रोजन। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है ना, नर की बात कर रहे हैं तो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। चलिए इसके बाद देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि 16 कोशिकीय अवस्था में भ्रूण कहलाता है, मोरूला, गैस्टुला, ब्लास्टुला या ब्लास्टोमियर। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि मोरूला। ठीक है ना, जो 16 कोशिकीय अवस्था होगी इसमें आपका मोरूला कहलाएगा जो भ्रूण होगा। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है या पाए जाते हैं, कहाँ पर, किस पार्ट में पाया जाता है, पुच्छ में, एक्रोसोम, मध्य भाग या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो शुक्राणु की संरचना होती है मैंने आपको बताया है कि उसको बना लीजिएगा इस प्रकार से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पुच्छ हो गया, शीर्ष भाग हो गया। ठीक है ना, ऐसे तो इसमें आप जब बनाएंगे तो यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मध्य भाग में पाया जाता है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला देखिए, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन सिफिलिस रोग का कारक जनक है। तो सिफिलिस जो होता है ये किसके कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपको लगाना है ट्रिपेनो पैलेडियम। ठीक है ना, पैलिडम, ट्रिपोनेमा, ये आपका राइट आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ इसको कर लीजिएगा, ये जो है सिफिलिस का कारक है। ठीक है ना, तो ये एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एड्स का कारक होता है परमाणु, जीवाणु, कवक। तो यहाँ पर विषाणु होता है, वायरस यानी कि जो HIV वायरस होता है ना, इसके कारण होता है एड्स, तो ये आपका विषाणु इसमें राइट आंसर होगा, ऑप्शन फोर्थ। अगला देखिए, क्या पुरुष से संबंधित है वैसेक्टोमी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, पुरुषों से संबंधित क्या है, वैसेक्टोमी, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है कॉपर टी रोकती है निषेचन, अंडे का परिपक्वन, अंडोत्सर्ग या ब्लास्टोसिस्ट का पोषण। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा निषेचन। ठीक है ना, कॉपर टी क्या रोकता है, निषेचन को रोकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आप लोग इसमें बिल्कुल करेक्ट कर लीजिएगा। 21 नंबर देखिए, इसमें बताया गया है लक्षण जिनके जीन्स प्रारूप गुणसूत्रों पर होते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं लिंग संलग्न। ठीक है ना, सेकेंड ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। 22 देखिए, मनुष्य में वर्णांता का जीन स्थित होता है, तो ये होता है कहाँ पर स्थित होता है, तो एक्स क्रोमोसोम पर। ठीक है ना, जो दूसरा ऑप्शन है आपका एक्स क्रोमोसोम यानी कि सेकंड ऑप्शन आप इसमें सही कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्ध्व वर्ग वाले व्यक्तियों में होता है एंटीजन ए, एंटीजन बी या एंटीजन ए तथा बी या इनमें से कोई नहीं। तो जो ऊर्ध्व वाले व्यक्ति होते हैं इनमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, यानी आपका जो ऑप्शन फोर्थ है इसको आप करेक्ट कर दीजिएगा। टर्नर सिंड्रोम ये एक प्रकार का गुणसूत्रीय विकार है। ठीक है ना, में गुणसूत्रों का सही क्रम होता है एक्स 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 वाई एक्स डबल आई है ना, एक्स वाई या एक्स ओ। तो राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा एक्स ओ यानी कि ऑप्शन फोर्थ। ठीक है ना, इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को, यानी कि हमारा इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। अगला देखिए, वंशागति की इकाई क्या होती है, गुणसूत्र, जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप या जीन। तो आपको पता है आसानी से यहाँ पर जीन हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है ना, तो वंशागति की इकाई जीन है।
27 नंबर, कौन सा अनुवांशिक विकार 21वें जोड़े क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है? तो यहाँ पर डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, थैलेसीमिया हो गया, जिसमें राइट आंसर आपको लगाना है डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मेंडल का प्रायोगिक पौधा तो मटर उद्यान, ठीक है ना, उद्यान मटर था, ना कि मीठी मटर। मटर तो आपको सबको पता है, लेकिन इसमें मारेंगे आप लोग यहाँ पर उद्यान मटर में, यानी ऑप्शन फर्स्ट में, ठीक है ना, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद दिया गया नर पक्षी होता है समयुग्मकी, विषमयुग्मकी, फर्स्ट व सेकेंड दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो नर पक्षी होता है ये कैसा होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा समयुग्मकी, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 30 नंबर, डीएनए द्विकुंडलिनी में एडेनिन के साथ जुड़ता है, तो एडेनिन के साथ यहाँ पर क्या जुड़ता है? थायमिन जुड़ता है, ठीक है ना। ए के साथ आपका डबल बॉन्ड के साथ टी जुड़ता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन 3। तो तीसरा विकल्प आप इसमें करेक्ट कर लीजिएगा। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर फ्रेडरिक ग्रिफ्स ने खोज की थी, किसकी खोज की थी? तो रूपांतरण की, ठीक है ना, किसकी खोज करी थी? तो यहाँ पर आप लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब दिया गया फास्फोडाइएस्टर बंध उपस्थित होता है या उपस्थित है, तो यहाँ पर किस में उपस्थित है? तो एटीपी में, किस में? एटीपी या एडीपी या सीएएमपी में। तो यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे आप लोग इनमें से कोई नहीं, है ना। तो जो फास्फोडाइएस्टर बंध है ये इनमें से किसी में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, आरएनए में थायमीन विस्थापन होता है, तो ये किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग लगाएंगे ऑप्शन 2, यानी कि जो यूरेसिल है, यूरेसिल के स्थान पर यहाँ पर थायमीन होता है डीएनए में, और आरएनए में आपका यूरेसिल हो जाता है। ये थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर डीएनए खंडों को जोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है? तो लाइगेज एंजाइम, ठीक है ना, लाइगेज एंजाइम ये आपका जोड़ने का काम करता है। कहा गया ना जोड़ने का। अगर तोड़ने की बात करेंगे तो वहाँ पर एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम आता है। अगला देखिए 35 नंबर दिया गया है, एंटीकोडान स्थित होता है। एंटीकोडान किस में स्थित होता है? तो टीआरएनए की, यानी ट्रांसफर आरएनए, यानी कि आप लोग आना इसमें ऑप्शन 2 यहाँ पर दूसरा विकल्प। विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ है, तो यहाँ पर ये डीएनए या आरएनए या केवल डीएनए या केवल आरएनए, तो इसको अच्छे से समझना। यहाँ पर आप लगाएंगे राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, डीएनए या आरएनए, ठीक है ना, डीएनए या आरएनए। चलिए इसके बाद देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है, आरएनए की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है अनुवादीकरण, अनुलेखन, अनुलेखन या प्रतिलिपिकरण। तो आरएनए की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण जब होता है तो वहाँ पर वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुवादीकरण कहलाती है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, मछलियों के पंख तथा व्हेल के पंख चंपू दर्शाते हैं, तो ये समरूपता दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? समरूपता। तो पहला ऑप्शन इसमें आप लोग ठीक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अगला देखिए, विभिन्न कीटों के मुख्य उपांग उदाहरण है समरूपता के, अवशेषी अंगों के, या समजातता के, या पूर्वजातता के। तो राइट आंसर आप लगाएंगे यहाँ पर समजातता, यानी कि ऑप्शन 3 में, ठीक है ना, इसको कर लीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, जीवों में होने वाले परिवर्तनों में क्या योगदान नहीं देता? उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वर्ण, या समान वातावरणीय दशाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर आप लगाएंगे ऑप्शन 3 में, यानी कि समान वातावरणीय दशाएं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसमें, ठीक है ना। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है, सबसे निकटतम संबंधी यहाँ पर क्या होता है? तो गोरिल्ला, सॉरी चिंपैंजी, ऑप्शन 4 में लगाएंगे आप लोग, ठीक है। तो इसमें चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट देखिए, चिड़ियों के पंख तथा घोड़े की अगली टांगे होती हैं, कैसी होती हैं? समजातता या समरूपता क्या दर्शाती हैं? तो इसमें समजातता होती है, ठीक है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर देखिए, इसमें बताया गया है कि पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो डार्विन का सिद्धांत या डार्विनवाद आपने पढ़ा होगा, जिसमें राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरीसृपों एवं पक्षियों को जोड़ने की कड़ी कहलाती है डेक्रो, चमगादड़, आर्की, ऑप्ट्रिक्स, या पेरिपेट्स। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि आर्की और ऑप्ट्रिक्स, ठीक है ना, ये आपका सही है। 45 नंबर देखिए, निम्न में से कौन वास्तविक मानव है?
निएंडरथल मानव, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको फर्स्ट ही करना है। निएंडरथल मानव ये वास्तविक मानव का एक स्वरूप है। चलिए 46 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? पोलियो, पायरिया, अतिसार या हाथी पांव बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लगाएंगे अतिसार में, ठीक है ना। अतिसार आपका यहाँ पर जीवाणु जनित रोग है एक प्रकार से। अगला देखिए, यहाँ पर आपके सामने है अनियंत्रित ऊतक वृद्धि का रोग कौन सा होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, ठीक है ना। तो इसको कर लीजिएगा, थर्ड नंबर आपका यहाँ पर सही है। अगला देखिए 48 नंबर, फाइलेरिया का संचरण होता है विषाणुओं से, जीवाणुओं से, क्यूलेक्स मच्छर से या एनाफिलीज मादा मच्छर, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्यूलेक्स मच्छर, ठीक है। फाइलेरिया जो बीमारी होती है फाइलेरिसिस, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही कर लीजिएगा, क्यूलेक्स मच्छर के कारण होती है। टीबी के टीके यानी जिसे बोलते हैं क्षय रोग, ठीक है ना। टीबी को क्या बोलते हैं? क्षय रोग। तो इसके टीके क्या नाम है? तो बीसीजी यानी कि बैसिलस कैलिमेट गुएरिन, ये होता है बीसीजी का टीका लगाया जाता है इसमें अगर किसी व्यक्ति को क्षय रोग है, ठीक है ना। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। 50 नंबर देखिए, पीत ज्वर का वाहक क्या है? तो ये पीत ज्वर का वाहक हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड यानी एडीज मच्छर, ठीक है ना, एडीज मच्छर। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लगा लीजिएगा पीत ज्वर का वाहक। इसको डेंगू बुखार का भी वाहक बोला जाता है। तो चलिए अब देखते हैं 51 नंबर, अफीम से प्राप्त मार्फिन होता है एल्केलाइड होता है, क्या होता है? एल्केलाइड होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट है, इसको सही कर लीजिएगा। अगला देखिए दिया गया है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? वीजमान ने, स्मिथ ने, फ्लेमिंग ने या आर्बर ने? तो पेनिसिलिन की खोज करी थी इनमें से किसने? तो फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? फ्लेमिंग ने। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है यहाँ पर। अगला देखिए 53 नंबर, डेंगू या हड्डी टोर बुखार का वाहक क्या होता है? कौन सा? क्यूलेक्स मच्छर हो गया और फिर आपका एडीज हो गया, एनाफिलीज हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको मानना है इसमें सेकेंड ऑप्शन जो कि एडीज है, ठीक है ना। ये डेंगू बुखार का वाहक होता है, ठीक है ना, सेकेंड ऑप्शन। इसके बाद देखिए 54 नंबर, टाइफाइड के रोगजनक का नाम क्या है? तो इसमें एस्कैरिक्स प्लाज्मोडियम, साल्मोनेला, अमीबा। तो साल्मोनेला टाइफी जो होता है ये जीवाणु है जो कि टाइफाइड रोगजनक का कारक कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आप लगाइएगा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। 55 नंबर क्वेश्चन है, एल्कोहल से सिरका बनाने की क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया से अल्कोहल से सिरका बनता है? तो राइट आंसर आप लगाएंगे एसीटोबैक्टर एसीटी, है ना, ये आपका जीवाणु है जिसके द्वारा यहाँ पर अल्कोहल से सिरका बनता है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिर करता जीव नहीं है? नहीं है मतलब एनाबीना, नॉन स्टॉक, ठीक है, नॉन स्टॉक, एसिटोबैक्टर या सीडोमोनास। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ नंबर सीडोमोनास, ठीक है ना। चौथा विकल्प आप इसमें लगा लीजिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम, लेगुमिनोसेरम, एनाबीना, बैसिलस या कोई नहीं? तो राइट आंसर फर्स्ट वाला पहला विकल्प आपको लगाना है, राइजोबियम, लेगुमिनोसेरम। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 58 नंबर देखिए, यहाँ पर दिया गया है शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक है ईस्ट, पेनिसिलियम, राइजोपस या म्यूकर। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ईस्ट, ऑप्शन फर्स्ट इसमें आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, देखिए प्रतिरोधी स्थानांतरण कारक है तो काल प्लास्टिड या एफ प्लास्टिड या आर प्लास्मिड या उर्वरक कारक, ठीक है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर आर प्लास्मिड यानी कि ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, डीएनए का रासायनिक चाकू यानी कि रासायनिक जो है काटने का काम क्या करता है? तो एंडोन्यूक्लियेज आपका राइट होगा, है ना। और लाइगेज आपका जोड़ता है डीएनए को, और जो डीएनए को काटता है ऐसे एंजाइम को कहते हैं हम लोग एंडोन्यूक्लियेज, क्योंकि यहाँ पर चाकू शब्द का मतलब काटना, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आपको कमेंट करना 60 ऑब्जेक्टिव में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और ऐसे ही आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लगातार आपको मैं हर प्रकार के क्वेश्चन हर सब्जेक्ट पर प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।